हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शीहाओ ने अपने इमॉर्टल स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करके उस बीस्ट को चारों ही तरफ से कैप्चर कर लिया था। वहीं पे शीहाओ की प्रीमोडियल सोल भी उसकी सोल सी से बाहर आती है और अपनी डिवाइन थंडर का इस्तेमाल करके उस बीस्ट के ऊपर अटैक करके उसे एक ही बार में पूरी ही तरीके से इरेज करके रख देती है। और जब शीहाओ अपने दोस्तों के पास पहुंचता है, उसके सारे ही दोस्तों में वाइट बीस्ट को लेकर के खौफ का मंजर बना होता है। तभी शीहाओ बताता है कि उसने उसे मार दिया है, मगर कोई भी शीहाओ के ऊपर यकीन नहीं करता है। और तभी वहां पे गिरते पड़ते ब्रदर याओ की एंट्री होती है, जिसे पीट रहा होता है फॉरेन लैंड का कल्टीवेटर मू शैन। यहाँ पे ब्रदर याओ मू शैन के सामने जरा सा भी टिक नहीं पा रहा होता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब मू शैन ने कर दी होती है पीट पीट के। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 1000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और आप किस सिटी से मेरी इस सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फॉरेन लैंड की कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है, जो कि मू शैन की सारी फाइट को अपने क्रिस्टल के अंदर रिकॉर्ड कर लिए थे। और वो सब के सब मू शैन से कहते हैं कि ब्रदर मू शैन, हमने आपकी फाइट को रिकॉर्ड कर लिया है और ये सारी चीज़ें हम अपने वर्ल्ड में जा करके अपने लोगों को दिखाएंगे कि आपने किस तरीके से बड़े ही बहादुरी के साथ इन सारे ही इंसेक्ट को पीटा है। मगर तभी वो सब कहते हैं कि ब्रदर मू शैन, आपके सामने ये जो मैडमैन खड़ा है वो कह रहा है कि उसने सीनियर ब्रदर वाइट बीस्ट को मार दिया है। तभी शीहाओ याओ को उठाते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं तुम लोगों को तुम्हारे सीनियर ब्रदर वाइट बीस्ट के मीट के कुछ स्लाइसेस दे सकता हूँ, जिसे मैंने अपने स्पिरिचुअल वाटर के अंदर बॉयल किया है। तुम मेरे साथ में उसे टेस्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि आखिर उसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि यकीन मानो अभी तक मैंने उसे टेस्ट नहीं किया है। ये सुन करके मू शैन भड़क जाता है और वो गुस्से में शीहाओ से कहता है कि बकवास बातें बंद करो। क्या तुम नहीं जानते हो कि ब्रदर वाइट बीस्ट इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो स्पेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आखिर तुम जैसा इंसेक्ट जो कि मेरे सामने भी कुछ नहीं है, वो ब्रदर वाइट के सामने क्या हो सकता है। मैं तुम्हें बता दूं कि ब्रदर वाइट बीस्ट ने 3 स्पिरिट को कल्टीवेट किया है, वो एक होली बीस्ट है। तभी शीहाओ कहता है कि तुम्हें यहाँ पे बिलीव करना है या नहीं, ये तुम पे निर्भर करता है स्टिकी बॉय, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बिग ब्रदर वाइट बीस्ट को मार दिया है। ये सुन करके यहाँ पे वो सब के सब एकदम भड़क चुके थे। तभी वहाँ पे मू शैन अपने साथियों को वहाँ पे रोक देता है। तभी शीहाओ कहता है कि ये मू शैन मुझे थोड़ा बेवकूफ़ नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता चला था कि वो वाइट बीस्ट अपने वर्ल्ड का होली बीस्ट है। तभी शीहाओ कहता है कि मैं इससे फॉरेन लैंड के बारे में काफ़ी डिटेल इससे निकलवा सकता हूँ, बस मुझे इसे प्रोवोक करना होगा। तभी शीहाओ कहता है कि तुम लोगों को पता है, तुम्हारा वो होली बीस्ट तुम्हारे लिए एक ट्रेजर होगा, मगर वो मेरे सामने सिर्फ एक बीस्ट है, एक मील के अलावा और कुछ भी नहीं, जिसे इस फाइट के बाद हम सभी लोग मिल करके खाने वाले हैं। ये सुन करके फॉरेन लैंड के कल्टीवेटर्स और भी भड़क जाते हैं और वो सब के सब अपने सीनियर ब्रदर मू शैन से कहते हैं कि एक ब्रदर, इस मैड मैन को अभी आप सबक सिखाएं और इसी वक्त इसे जान से मार दें। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बिग ब्रदर वाइट बीस्ट के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें करने की। वही वहां पे शीहाओ उन लोगों को और प्रवोक करते हुए कहता है कि मैंने क्या अपमान किया, मैंने सच में तुम्हारे बीस्ट का शिकार किया है और मैं उसे खाने भी वाला हूँ। ये सुन करके सारे ही बीस्ट आगे बढ़ते हैं, मगर मू शैन उन सभी लोगों को वहाँ पे रोक करके शांत कर देता है और कहता है कि ये मैडमैन सिर्फ बकवास कर रहा है। मगर वो सारे ही फॉरेन लैंड के कल्टीवेटर मू शैन से कह रहे होते हैं कि आपको यहाँ पे हमारे बिग ब्रदर का बदला लेना होगा, इसे ख़त्म करें।
तभी मूशान को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी 3 फेरी स्पिरिट को रिलीज करके सीधा ही शीहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वहीं पे शीहाओ उसके सामने सीधा ही सीना तान करके खड़ा होता है और जैसे ही मूशान शीहाओ के करीब पहुंचता उससे पहले ही मिस वोंगजी अपनी 3 फेरी स्पिरिट की पावर का इस्तेमाल करके शीहाओ के सामने बैरियर बना देती हैं, जिसकी वजह से मूशान अपने अटैक को वहीं पे होल्ड कर देता है। तभी मिस वोंगजी कहती हैं कि मूशान, तुम्हारे पास 3 फेरी स्पिरिट है जिसे तुमने कल्टीवेट किया है और तुम्हारा अपोनेंट ये मैड मैन, इसके पास सिर्फ 2 फेरी स्पिरिट है जिसे इसने कल्टीवेट किया है। तुम दोनों की पावर लेवल में ज़मीन और आसमान का गैप है। आखिर तुम इतने पावरफुल होने के बावजूद एक कमज़ोर को कैसे बुली कर सकते हो। तभी मूशान का एक साथी आसमान में जंप लगाता है जो कि 3 हेड ड्रैगन होता है। वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि ब्रदर मूशान, इस बच्चे को आप मुझ पे छोड़ दें, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। तभी शीहाओ टेलीपोर्ट होकर के उसके सामने आता है और एक काफ़ी पावरफुल किक सीधा ही उस 3 हेड ड्रैगन के एक सर पे दे मारता है, जिसकी वजह से शीहाओ ने यहाँ पे अपनी किक के ही दम पे उस 3 हेड ड्रैगन के एक सर को उखाड़ करके फेंक दिया था, जहाँ पे वो सर सीधा ही मूशान के पैर के पास जा करके गिरता है और उसकी बॉडी भी उसके जस्ट बगल में गिरती है। तभी शीहाओ फॉरेन लैंड के सारे ही कल्टीवेटर से कहता है कि क्या और कोई है यहाँ पे जो खुद आगे बढ़ के सुसाइड करना चाहता है मेरे सामने, क्योंकि ये बंदा एक नंबर का बेवकूफ़ था। ये सुन करके सारे ही फॉरेन लैंड के कल्टीवेटर्स के पैर डर के मारे सूख जाते हैं, मगर तभी एक गोल्डन स्नेक आगे बढ़ता है और वो शीहाओ की बॉडी को देख करके कहता है कि बेवकूफ़ो, क्या तुम्हें यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि इसने फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे की है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इसकी बॉडी यहाँ पे एक ब्राइट जेड की तरह चमक रही है और इसकी बॉडी के चारों ही तरफ एक लाइट ट्रेजर है जिसे शायद हम लोग हेवनली गॉड रैलम की पावर से डिनोट कर सकते हैं। मैं इसकी फिजिकल बॉडी को देख करके अकेला कभी भी इससे फाइट करने तो नहीं जाने वाला। ये एक ही बार में हम सबको फाड़ करके रख देगा। ये सुन करके सब और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी मिस वोंगजी से कहती हैं कि सिस्टर वोंगजी, तभी तो मैं सोचूं कि आखिर आप इतना ज़्यादा इस मैड मैन को इतनी वैल्यू क्यों देती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भी शायद इसके साथ में ही फिज़िकल ट्रेनिंग करती हैं अपनी बॉडी को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए, मगर इसके साथ और भी मुझे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा हैंडसम मैड मैन और साथ में इतने लॉयल बंदे को कौन अपने हाथ से जाने देगा। तभी सिस्टर वोंगजी कहती हैं कि अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा इस ट्रेजर में इंटरेस्ट है तो मैं इसे तुम्हारे पास भेज दूंगी, इसे तुम अपने पास रख लेना, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। जिसे सुन करके मिस यिंग कहती हैं कि सिस्टर वोंगजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जेलस हो रही हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपके चेहरे पे साफ साफ झलक रहा है। क्यों नहीं कहती हैं कि आप इस ट्रेजर को अपने आप से दूर जाने ही नहीं देना चाहती हैं। तभी आउटसाइड वर्ल्ड के सारे ही कल्टीवेटर शीहाओ को देख के कहते हैं कि इसने एक्सट्रीम लेवल पे अपनी फिजिकल ट्रेनिंग की है, ये एक मॉन्स्टर है। तभी शीहाओ कहता है कि मूशान, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी फिजिकल ट्रेनिंग दे सकता हूँ, क्या तुम मुझसे सीखना चाहोगे। ये सुन करके आउटसाइड वर्ल्ड के सारे ही कल्टीवेटर्स भड़क चुके थे। वो सब गुस्साते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सीनियर ब्रदर को इस तरीके से ह्यूमिलेट करने की। ब्रदर मूशांग, इस 2 फेरी स्पिरिट वाले बंदे को यहीं पे ख़त्म कर दें। वहीं पे वो 3 हेड ड्रैगन भी बेचारा बड़ी मुश्किल से उठते हुए कहता है कि ब्रदर मूशांग, अब यहाँ पे हमारी इज्जत पे बन आई है। अब आप ये मत सोचें कि आपके पास 3 फेरी स्पिरिट है और इसके पास 2 फेरी स्पिरिट है। अब इस सही और गलत को छोड़ करके इसका काम यहीं पे आप तमाम कर दें, क्योंकि ये अगर यहाँ पे खड़ा रहा तो ये लगातार हमारी इंसल्ट करता रहेगा। ये सुन करके मूशान तुरंत ही हवा में आकर के फ्लोट करते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है और 3 फ्लावर टेक्निक को परफॉर्म करके सीधा ही 3 जायंट टोर्नेडो को भी समन कर लेता है। इससे वो सीधा ही शीहाओ के ऊपर अटैक कर देता है।
ये अटैक काफी तेजी से शी हाओ की तरफ बढ़ता है, मगर तभी शी हाओ अपनी जगह पे खड़े होकर के सिर्फ हल्का सा स्पिरिचुअल ऑरा को अपने रिलीज करता है और मू शैन के 3 टोर्नेडो को एक ही बार में रिफाइन करके उसे पूरी ही तरीके से अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देख करके मिस वोंगजी और मिस यिंग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी मिस यिंग कहती हैं कि मू शैन, मैंने तो सोचा था कि तुम यहाँ पे अपने वर्ल्ड का काफ़ी पावरफुल अटैक इस मैड मैन के ऊपर करोगे, मगर देखो ना, तुम्हारी 3 फेरी स्पिरिट भी इस मैड मैन के 2 फेरी स्पिरिट के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारा ये हेवनली अटैक भी एकदम पुस्सी बम निकला। मिस यंग की बात को सुन करके मू शैन और भी ज़्यादा भड़क चुका था। उसे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। वहीं पे मिस यिंग मू शैंग को देख के और भी ज़्यादा हंसे जा रही होती हैं। तभी फॉरेन लैंड का कल्टीवेटर वो स्नेक आगे बढ़ता है और कहता है कि ब्रदर मू शैंग, अब बहुत हो चुका, आप यहाँ पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके इस बंदे के ऊपर अटैक करें। अब आपको यहाँ पे रहम करने के लिए ज़रा सा भी सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसे यहीं पे पूरी ही तरीके से इरेज करके आप रख दें। ये सुना ही था, मू शैन हवा में आकर के फ्लोट करने लगता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए शी हाओ से कहता है कि बच्चे, यही सही मौका है। मुझे यहाँ पे एक्शन लेने से पहले वापस तुम चले जाओ, वरना आज तुम्हें मरने से कोई बचा नहीं सकता है। ये कहने के साथ वो अपने इंसेक्ट को सीधा ही अपने हाथ में ला के रख लेता है। तभी शी हाओ भी ठीक उसके सामने आके फ्लोट करने लगता है, मगर जब शी हाओ उस मू शैंग के इंसेक्ट को देखता है तो वो कहता है कि आखिर मुझे इस इंसेक्ट को देख करके इतनी ज़्यादा फैमिलियर सी फीलिंग क्यों आ रही है। तभी मू शैन शी हाओ से कहता है कि बच्चे, जब तुम मेरे सामने आकर के खड़े हो ही चुके हो तो आज मैं तुम्हें एक्सपीरियंस कराऊंगा कि आखिर अपर वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स की इमॉर्टलिटी की पावर क्या होती है। अभी वहाँ पे शी हाओ कहता है कि मू शैन, क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक शर्त लगा लें। तभी मू शैन कहता है कि लिटिल मैड मैन, तुम क्या मुझसे शर्त लगाओगे? मैं तुम्हें 10 मूव्स के अंदर ही सप्रेस करके रख दूंगा। तभी शी हाओ कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा, और अगर मैंने किया तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मेरा गुलाम बन के रहना होगा। जिसे सुन करके मू शैन कहता है कि बच्चे, तो फिर तैयार हो जाओ हारने के लिए, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपना गुलाम बना करके अपने वर्ल्ड में लेकर के जाऊंगा और कुत्तों की तरह तुम्हें अपने पैर के नीचे रखूंगा। ये कहने के साथ मू शैन अपनी पावर को रिलीज करते हुए 5 जायंट फायर फिनिक्स को समन करता है और सीधा ही उनसे शी हाओ के ऊपर अटैक कर देता है। शी हाओ उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल अपने दोस्तों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपनी पहचान को छुपा करके रखनी होगी। ये कहने के साथ शी हाओ अपने राइट हैंड को उठाता है और अपने राइट हैंड की फिंगर के अंदर स्पिरिचुअल बॉल को समन करने लगता है और उन 5 स्पिरिचुअल बॉल से सीधा ही अपने सामने मौजूद उन सारे ही फायर फिनिक्स के ऊपर एक बार में अटैक कर देता है, जहाँ पे एक काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में वो सारी की सारी फायर फिनिक्स मारी जाती हैं। ये देख करके मू शैन कहता है कि क्या तुम्हारे पास किसी तरीके का पावरफुल मैजिक वेपन है? तभी शी हाओ कहता है कि क्या तुम्हें मेरे हाथ में किसी भी तरीके का पावरफुल मैजिकल वेपन नज़र आ रहा है? अगर तुम जिस मैजिकल वेपन की बात कर रहे हो वो मेरे दिल के अंदर है, और आज मैं तुम्हें अपनी रियल पावर शो करूंगा, जो पावर मेरे दिल के अंदर से बाहर निकलती है। ये सुनकर के मू शैन अब और ज़्यादा भड़क चुका था, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि शी हाओ यहाँ पे उसे और ज़्यादा बेइज्जत कर रहा था। तभी मू शैन अपनी 5 एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करता है। उन 5 ही एलिमेंट को फ्यूज करते हुए एक जायंट से रेड डोमेन को समन कर लेता है और उस डोमेन से सीधा ही अब मू शैन ने शी हाओ के ऊपर अटैक करके उसे अपने डोमेन के अंदर कैप्चर कर लिया था, जहां पे शी हाओ अब पूरी ही तरीके से उस डोमेन से घिर चुका था।
तभी नीचे खड़ी हुई मिस यंग उस 5 एलिमेंट डोमेन को देख करके कहती हैं कि ये 5 एलिमेंट लॉ डोमेन है, जिसके अंदर अगर कोई भी कल्टीवेटर फंस जाए तो उसकी बॉडी पूरी ही तरीके से फ्यू सेकंड में डीकम्पोज हो जाएगी। आखिर ये मैडमैन कैसे इस डोमेन के अंदर सरवाइव करेगा? तभी शिहाओ उस डोमेन के अंदर रह के कहता है कि अब जबकि मैं इस डोमेन के अंदर हूँ तो मैं अपनी ट्रू एबिलिटी को शो कर सकता हूँ, क्योंकि बाहर के लोग मेरी पावर को तो देख भी नहीं पाएंगे। ये कहने के साथ शिहाओ अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपनी द लव इमॉर्टल स्वॉर्ड को भी समन करता है और मल्टीपल स्लैश अटैक उस डोमेन के ऊपर करने के साथ में उसे कमजोर कर देता है। अपने फीस्ट के अंदर स्पिरिचुअल पावर को गैदर करके काफी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक सीधा ही उस डोमेन के ऊपर शिहाओ करता है। एक ही अटैक में वो डोमेन वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं पे शिहाओ उस डोमेन को तोड़ते हुए सीधा ही काफ़ी पावरफुल किक अटैक सीधा ही उस मूशैन के ऊपर करने के लिए चला जाता है, जहां पे मूशैन अपने हाथ से शिहाओ को लॉक करने की कोशिश करता है, मगर शिहाओ एक पुश के साथ उसे पीछे ढकेल देता है और तुरंत ही उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक शिहाओ कर देता है। मगर वक्त रहते मूशैन हट जाता है और शिहाओ का स्पिरिचुअल अटैक स्पिरिचुअल बैरियर को जाके हिट करता है, जिसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। ये देख करके फॉरेन लैंड के सारे ही कल्टीवेटर्स के पैर और भी ज़्यादा डर के सूझ जाते हैं कि एक स्पिरिचुअल अटैक आखिर इस स्पिरिचुअल बैरियर को कैसे क्रैक कर सकता है, आखिर इस मैडमैन की रियल पावर क्या है, क्योंकि अगर ये सब कल्टीवेटर भी मिल जाएं तब भी वो लोग इस स्पिरिचुअल बैरियर के ऊपर क्रैक तो नहीं बना सकते थे। तभी वहां पे मूशैन सीधा ही शिहाओ से कहता है कि अब बस बहुत हो गया, तुमने यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट कर दिया है मैडमैन। अब मैं तुम्हें अपने क्लैन की ट्रू पावर शो करने वाला हूँ। ये कहने के साथ वो मूशैन अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने मू फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को कास्ट करने लगता है। तभी शिहाओ कहता है कि अब मुझे यहाँ पे तुम ज़रा सा भी ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हें लेकर के कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया हूँ। तभी मूशैन की पावर को देख करके फॉरेन लैंड के सारे ही कल्टीवेटर कहते हैं कि यहाँ पे सीनियर ब्रदर मूशैन अपने क्लैन की सबसे पावरफुल 9 हेवन सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मू फैमिली की सबसे ज़्यादा खतरनाक टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल करके ये लोग हेवनली क्रिएचर को समन कर सकते हैं, जो कि एक ही बार में अपने अपोनेंट को पूरी ही तरीके से एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। और तभी शिहाओ मूशैन की सीक्रेट टेक्निक को देख करके कहता है कि जब मैं पास्ट में जुआन गू में टेलीपोर्ट हो गया था 89 डेज के लिए, तब मैंने फिनिक्स गर्ल को वहाँ पे सेम इसी टेक्निक को कास्ट करते हुए देखा था। ये दोनों ही टेक्निक काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, बस इसका स्पिरिचुअल ऑरा थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि मूशैन पास्ट की टेक्निक को अपग्रेड फॉर्म में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये सेम टेक्निक है तो इसकी वीकनेस भी मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि फिनिक्स गर्ल ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया था। ये कहने के साथ शिहाओ अपनी पावर को रिलीज करता है और सीधा ही मूशैन से कहता है कि बच्चे, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मुझसे टकरा करके। अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें सही से सबक सिखाऊं। अभी वहाँ पे फॉरेन लैंड के सारे ही कल्टीवेटर मूशैन से कहते हैं कि ब्रदर मूशैन, आप यहाँ पे एक्शन ले और इस बंदे को अपने हेवनली टेक्निक का इस्तेमाल करके एक ही बार में ख़त्म कर दें, इसने यहाँ पे बहुत बकवास कर ली। तभी मूशैन अपनी हेवनली टेक्निक का इस्तेमाल करके 10,000 हेवनली इंसेक्ट को समन कर लेता है और उससे जैसे ही वो शिहाओ के ऊपर अटैक करता, शिहाओ अपने फीस्ट के अंदर स्पिरिचुअल ऑरा को गैदर कर लेता है। और जैसे ही मूशैन यहाँ पे कुछ और समझ पाता, उससे पहले ही शिहाओ ने काफ़ी तेज़ी से अपनी पूरी रफ्तार से मूशैन के बैली के ऊपर खींच करके एक फीस्ट अटैक दे मारता है। एक ही अटैक में मूशैन का ये जो जाइंट सा हेवनली फॉर्मेशन था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी मूशैन कहता है कि आखिर इसे मेरी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक के कमज़ोरी के बारे में कैसे पता चला। तभी मूशैन तुरंत ही अपनी
5 एलिमेंट ब्लेड को निकाल के शीहाओ के ऊपर अटैक करता है। शीहाओ एक ही फीस्ट में उसकी एलिमेंट ब्लेड को तोड़ देता है। तभी मूशन पीछे हट करके काफ़ी पावरफुल किक से सीधा ही शीहाओ के ऊपर अटैक करता है, मगर तभी शीहाओ उसकी किक को ही अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है कि बच्चे चल मैं तुझे दिखाता हूँ कि हेवनली टेक्निक क्या होती है। ये कहने के साथ शीहाओ उसे गोल गोल नचा करके सीधा ही ज़मीन पे दे मारता है। शीहाओ ने इतनी तेज़ी से मूशन को ज़मीन पे पटका था कि बेचारा वहाँ बेहोश हो जाता है। तभी शीहाओ मूशन की गर्दन को पकड़ के टांग देता है और कहता है कि बच्चे तू अब फाइट को हार चुका है, अब तू तैयार हो जा अपने वादे के मुताबिक मेरा सर्वेंट बनने के लिए अपनी आखिरी सांस तक। मगर तभी मूशन के सारे ही सपोर्टर शीहाओ को चारों ही तरफ से आकर के घेर लेते हैं और उसे छोड़ने के लिए बोलते हैं, मगर शीहाओ कहता है कि इसने मुझसे शर्त लगाई थी तो आखिर कैसे मैं इसे छोड़ सकता हूँ। ये कहने के साथ शीहाओ मूशन को लेकर के उस पहाड़ी से काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए भागने लगता है और वहीं पे मूशन के साथ ही शीहाओ का पीछा करने लगते हैं शीहाओ से मूशन को छुड़ाने के लिए। ऐसी भागम दौड़ी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे से दोस्तों। अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहें। और प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा, आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन साबित होता है।